नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि DPI प्लस ट्राइबल की संयुक्त काउंसलिंग के चलते आप सभी की जो है वो आज प्रक्रिया का अंतिम दिन होगा। जैसा कि इन्होंने अपने शेड्यूल में बताया है कि हम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आप सभी की मेरिट सूची और वेटिंग सूची को यहाँ पर जारी करेंगे। तो आज चूँकि 31 अक्टूबर है और आज के दिन ही ये सब प्रक्रिया होनी है। हो सकता है कि ये शाम तक प्रक्रिया हो, लेकिन आज ये जो खबर आप देख पा रहे होंगे, हालांकि ये 2 से 3 दिन पहले खबर है और मैं इसके संबंध में चर्चा कर भी चुका हूँ, लेकिन आपके बीच लाने का मेरा क्या मकसद है, क्या जानकारी है, इसके हम संबंध में चर्चा करेंगे। क्या है, देखिए दोस्तों, ये संभावित है क्योंकि न्यूज़ आई है और न्यूज़ में इस बात को इन्होंने क्लियर कहा है कि मेरिट लिस्ट में रिपीट हो रहे हैं कैंडिडेट्स, नहीं पा रहे हैं पद। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो OBC वाले कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से परेशान हो कि सर हमारा नाम नहीं आया, या ऐसे साथी जिनके अच्छे नंबर आए हैं और नाम रिपीट होने की वजह से उनकी सूची में नाम नहीं है, क्योंकि आज ही सूची जारी होनी है। यदि आप ऐसा होते हैं या परेशान होते हैं तो इस संबंध में हम पूरी अपडेट इसमें देखेंगे कि क्या क्या बातें इसमें क्लियर कही गई हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट के भी आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और सीटेट का एग्ज़ाम भी दिसंबर जनवरी के आसपास होगा। इसको लेकर के टेक्स्ट बुक ने अपनी स्मार्ट क्वेश्चन बुक निकाली हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आप सभी के लिए CDP बाल विकास के लिए तैयार की गई बुक है, जिसमें 2000 क्वेश्चन आपको यहाँ इंक्लूड किए गए हैं, जहाँ पर आप सीटेट और ऑलर टेट के लिए यहाँ पर इसकी तैयारी कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे इसमें आप सभी को जो है ऑप्शनल सिलेक्शन परसेंटेज है, मतलब आपको क्वेश्चन के साथ आपको आंसर का डिटेल मिलता है। टाइमिंग की क्वेश्चन है, आपको एक टाइमिंग दी जाती है कि कितने समय में आपको उसको करना है। स्मार्ट आंसर की है, आपको QR कोड दी जाएगा, उसके माध्यम से आप अपने आंसर को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें टाइम टू आंसर दिया गया है और ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिससे आपको उस क्वेश्चन की पूरी तैयारी हो जाएगी। मतलब CDP के लिए आपको क्वेश्चन सीरीज़ या क्वेश्चन बैंक यदि आप लेना चाहते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप उस पर क्लिक कर इसको परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इससे भर्ती के तहत सभी पद नहीं भर पाए हैं, क्योंकि मेरिट होल्डर्स उम्मीदवारों के नाम दोनों विभागों की चयन सूची में रिपीट हुए हैं। वहीं जो उम्मीदवार उच्च माध्यमिक शिक्षक की चयन सूची में आए हैं वो माध्यमिक शिक्षक की चयन सूची में भी आ गए हैं, जबकि पद खाली हैं। सेकेंड राउंड प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। इसके कारण उम्मीदवारों को डर सता रहा है कि दोनों विभागों की चयन सूची में मेरिट होल्डर्स उम्मीदवारों के नाम रिपीट होंगे, इससे पहले पद खाली रह जाएंगे। ऐसे में उन्हें इसका हल निकालने की मांग की गई है, क्योंकि अब दोनों विभाग संयुक्त काउंसलिंग करा रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि जनजाति कार्य विभाग में नियुक्ति ले चुके उम्मीदवारों को इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाए। ऐसा नहीं होगा तो इन स्कूलों में ज्वाइनिंग कर चुके वे मेरिट के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में आ जाएंगे और उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में क्वालिफाइड अन्य उम्मीदवारों को यहाँ मौका नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने DPI से आज नहीं, जब पहली काउंसलिंग कराई जा चुकी है उसके अंतराल में इस बात को अवगत कराया भी था। लगातार न्यूज़ भी आपने इस संबंध में देखी होंगी, पर हो सकता है DPI इस बात को दोहराए, गलती को दोहराए। उनका अपना एक मैटर है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि ये गलती नहीं दोहराएंगे। पर यदि गलती को दोहराया जाता है और दोगुना मेरिट को नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारी मांग है कि दोगुना मेरिट लीजिए, क्योंकि जो कैंडिडेट DPI में चला जाएगा तो उसकी जो ट्राइबल की लिस्ट खाली रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप ऐसा करते हैं तो पदों की स्पष्टता नहीं आएगी। वैसे ही आपने कम पदों पर काउंसलिंग करा रहे हैं, आपने पदों की असंतुलित वृद्धि को किया हुआ है। किसी विषय में आपने 6000 3000 बढ़ा दिए हैं और किसी विषय में आपने 200 पद भी नहीं निकाले। तो कहीं ना कहीं जो बचे हुए पद हैं उस पर आप ऐसा ना करें कि एक काउंसलिंग कराएं जैसा पहले काउंसलिंग में कराया था। नाम रिपीट होंगे और ज़्यादा आप वेटिंग नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर अस्पष्टता आ जाएगी भर्ती में। तो
यहाँ पर यही है कि नाम यदि रिपीट होते हैं तो आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए आज मेरिट सूची आएगी और वेटिंग सूची आएगी। इसमें हो सकता है कि वही कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं DPI में होंगे या ट्राइबल में, उनके नाम मेरिट में यहाँ आ सकते हैं। यदि ऐसा होता है कभी तो आप लोग चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको लाइव आकर सारी चीज़ें क्लियर कर भी दूंगा। आप अपना नाम चेक करके देख सकते हैं, मैं भी बता दूंगा कैसे चेक करना है, पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आपका नाम नहीं आता है और नाम रिपीट होते हैं तो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन DPI फिर तीसरी काउंसलिंग के माध्यम से कर पाएगा या ज़्यादा वेटिंग बना के करेगा। तो यदि आपका नाम वेटिंग में और मेरिट में कहीं नहीं है अच्छे नंबर के बावजूद भी, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि तीसरा चरण भी काउंसलिंग का कराया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, जो OBC कैंडिडेट रहे हैं इनका बड़ा ही परेशानी का ये सॉल्यूशन रहा है। देखिए 13% सीटें पहली काउंसलिंग में होल्ड की गई, उसके कैंडिडेटों की जो पोस्ट आई हुई थी और वहाँ पर वो मेरिट में थे, वेटिंग में थे, अच्छी रैंक के यहाँ से क्वालिफाइड हुए, पर 13% सीटों के चलते उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। अब उनकी सीटें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है कि पहले काउंसलिंग की सीटें कहाँ गई। अब यहाँ पर भी वही स्थिति को पुनरावृत्ति हो रही है कि यदि आपका नाम मेरिट और वेटिंग में आता है और यदि आप 13% सीटों में आते हैं, सपोज़ करिए कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 14 बच्चों के ऐसे अच्छे नंबर आए हैं कि वो सबसे आगे है, टॉप 10 के 14 बच्चे हैं 100 में से, और बाकी इससे नीचे 13 बच्चे ऐसे हैं जो 13-27 तक आते हैं जिनके इनसे कम नंबर है। तो 14 वाले नंबरों को तो यहाँ क्वालिफाइड मान के ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, पर 13% को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। बाकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया करा ली जाएगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लिए जाएंगे, दस्तावेज वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। आपका फाइनल मेरिट सूची में नाम भी आ सकता है, लेकिन नियुक्ति आदेश आपको इशू नहीं होंगे। वो कब तक नहीं होंगे? जब तक कि आपका हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, OBC कैंडिडेट जितने भी हैं, बस आप आज का वेट करिए। जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, वो उसकी चुनावी प्रक्रिया है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है, पर आज शाम तक आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या प्रक्रियाएँ हुई हैं, कैसे हुई हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।